आज की कहानी उन लोगों के लिए जो भीड़ को उस नजरिए से नहीं देखते जैसे आम लोग देखा करते हैं। वो रहते तो उसी भीड़ में है, लेकिन उन्हें चाहिए वो सुकून जिसकी तलाश में आज टेडी अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गया है, इस अनजान वीरान सी जगह पर जिसके चारों ओर सिर्फ बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिसकी ऊंचाई की तुलना ही नहीं की जा सकती। पर वो इन चीजों से घबरा नहीं रहा है, उसे यहाँ पर सुकून मिलता है। ये जगह साइबेरिया का एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पर लोगों की यातायात ना के बराबर है। जो भी है वो यहाँ तो ट्राइब के हैं या फिर किसी अज्ञात कारण के यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि अभी टेडी ने एक कपल से इस छोटे से घर को खरीदा है। हालांकि जब उन्होंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आ गए, तो उसने बताया कि वो यहीं रहना चाहता है, शहर की भीड़ भाड़ से दूर। जो सुन उनका कहना था कि हम लोग तो शहर जाने के लिए मर रहे हैं ताकि ज्यादा पैसे कमा सके और तुम उसे छोड़कर यहाँ पर आ गए। उसने कहा कि वो बस शांति चाहता है। हालांकि उन दोनों को लगता है कि ये उसका कुछ दिन का नशा है। जब यहाँ की ठंड और अकेलापन उसे खत्म कर देगा तब वो खुद ब खुद सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। तो देखते हैं कि टेडी यहाँ पर खुद की जिंदगी के कितने दिन बिता सकता है। लेकिन इतना जरूर होगा कि हर दिन वो कुछ नया सीखेगा, जो चीजें आपको एक अच्छी और सुकून भरी जिंदगी जीने में मदद करेगी। कपल जाने से पहले उसे एक बंदूक देते हैं। वजह पूछने पर उसने बताया कि यह जगह अकेले रहने लायक सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हालांकि टेडी वो नहीं लेता, पर उस बूढ़ी औरत की बात को वो टाल नहीं सका और उसने उस बंदूक को रख लिया। उसके जाने के बाद वो खुशी से चिल्ला उठता है, जैसे मानो उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। उसके मन में तो यही चल रहा है जैसे पूरी जिंदगी का सुख उसने पल भर में जी लिया हो। ये घर अब उसका खुद का हो चुका है और सामने दिखने वाला पहाड़ भी अब उसे कोई बोलने वाला नहीं है तुम अच्छे लग रहे हो या बुरे, तुम कम कमा रहे हो या फिर ज्यादा, तुम रोजगार हो या फिर बेरोजगार, बस अपनी मर्जी के मालिक हो। वहीं बर्फ में खेलने के बाद जब वो वापस लौट कर आया तो जार जार घर को देखा जो बहुत ही बदहवाली वाले हालतों में पड़ा था। हालांकि एक अकेले इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो इसे कुछ ही समय में ठीक कर सकता। इसीलिए टेडी ने भी वही किया। उसे रहने के लिए पहले तो उसने सही से बनाया और फिर थक कर सो गया। जब आधी रात को उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वो आधा जम चुका है। इस जगह का तापमान -40 के पार पहुंच चुका है। जो चीज उसे पूरी तरह से जमा रही है, उसे ख्याल आया कि मैंने लकड़ियां तो जलाई नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कोई इंसान अगर ऑटोमेटिक से मैनुअल पर जाता है तो उसे परेशानी तो होती है। तो टेडी के साथ भी वही हुआ। लेकिन जब लकड़ियां उसने जला ली तो पूरे कमरे का तापमान सामान्य हो गया और वो आराम से सोया। लेकिन सिर्फ यही परेशानी नहीं है, यहाँ पर उसे खुद के जीवन को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए अच्छा खाना और साफ पानी की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन सिर्फ यही परेशानी नहीं है, यहाँ पर उसे खुद के जीवन को आगे लंबे समय तक जीवित रखने के लिए अच्छा खाना और साफ पानी की भी जरूरत पड़ेगी और इसके लिए उसे मुशक्कत करनी पड़ेगी। अगले दिन वो फिर दोबारा गया, वहीं बैठा रहा। उसी शांति में ये चीज उसे काफी पसंद आ रही है। लेकिन अब उसे भूख लग रही है, इसीलिए वो अपने खाने के बॉक्स के पास गया, पर वो बुरी तरह से जम चुका है और इसीलिए उसे